नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सांसद रितेश पांडे बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि बीएसपी छोड़कर सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी मुख्यालय में रितेश पांडे ने सदस्यता ग्रहण की है। अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और साथ ही बता दें कि अंबेडकर नगर से ही वर्तमान में अभी बीएसपी से सांसद रितेश पांडे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सांसद रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मायावती को एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि लगातार बीएसपी में मेरी अनदेखी की जा रही थी, कई बड़े बैठकों में मुझे नहीं पूछा गया, ना मुझे बुलाया गया, जिसके बाद अब मैं ये फैसला लेने पर मजबूर हूं कि शायद मेरी अब पार्टी में कोई अहमियत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और आज बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं रितेश पांडे। आपको बता दें, इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे और उन्हें सदस्यता दिलाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कितना बड़ा झटका मायावती के लिए माना जाए और अंबेडकर नगर से क्या इन्हें बीजेपी फिर से टिकट देगी? बिल्कुल, आपको बता दें कि मायावती को और बीएसपी को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। रितेश पांडे जो बीएसपी की टिकट पे सांसद थे, वो अब कहीं न कहीं बीजेपी परिवार में शामिल हो चुके हैं और उनको बीजेपी परिवार की जो सदस्यता है, बीजेपी की जो सदस्यता है, वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोनों लोगों ने मिलकर के उनको सदस्यता दिलाई है। जाहिर सी बात है कि सुबह सबसे पहले उनका पत्र वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो के नाम से पत्र लिखा था और बताया था कि पार्टी में तो वो अपना राजनीतिक करियर लेकर के आगे बढ़े। और जिस तरह से बीएसपी ने उसको मौका दिया और साथ ही साथ तमाम चुनाव में उन्हें एक अवसर दिया चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का, वो जीत करके जनता के बीच गए और जनता की सेवा किए और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा। रितेश पांडे ने कहा इसके लिए बीएसपी को धन्यवाद। लेकिन लगातार कुछ समय से वो जनता के हित के लिए जो फैसले लेने थे और जो पार्टी सुप्रीमो से लेकर के पार्टी में जो उच्च पदासीन जो अधिकारी थे, उनको संपर्क करने की जब कोशिश कर रहे थे, तो उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा था। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनसे संपर्क में आए और कार्य योजना बना के कैसे कार्य किया जाए डेवलपमेंट का, उसको लेकर। और पार्टी के जो बड़े आयोजन होते थे उसमें भी उनको नहीं बुलाया जाता था, ना पूछा जाता था। तो इनसे आहत होकर कहीं ना कहीं उन्होंने बीएसपी को छोड़ दिया है। और दूसरी बात आपको कहें तो इस समय देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले जितने भी विपक्ष के नेता है, वो कहीं ना कहीं अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अम्बेडकर नगर से सांसद थे और रितेश पांडे का नाम अम्बेडकर नगर में जाना जाता है, लोकप्रिय भी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर अम्बेडकर नगर से उनको लेकर के उनके ऊपर जो है कि विश्वास जता करके एक बार बीजेपी अपनी टिकट दे सकती है, उनको उतार सकती है अम्बेडकर नगर से। ऐसे ही तमाम, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बाकी जो भी पार्टी हो, उनके भी नेता अभी लाइन लगा करके बीजेपी के सामने खड़े हैं और अपने भविष्य तलाश रहे हैं। बीजेपी कार्यालय से रोज कुछ न कुछ कार्यकर्ता अन्य पार्टियों के आकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बाकी जो रणनीति बनाने में पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है, क्योंकि अपने ही लोगों की नाराजगी वो दूर नहीं कर पा रही है। हालांकि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी बनती जा रही है और साथ ही साथ लगातार जो सदस्यता ग्रहण अभियान चल रहा है, ये भी बीजेपी हर जिले से लेकर के और प्रदेश मुख्यालय तक कर रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और जो जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और रितेश पांडे वही सांसद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बजट सत्र के दौरान लंच किया था? और इसके साथ ही बता दें कि एक और बड़ा झटका माना जा सकता है मायावती के लिए कि जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सांसदों को अब यह लगने लगा है कि या तो इस पार रह लेना अच्छा है या तो फिर इंडिया अलायंस में चले जाना है? इसी का खामियाजा भुगत रही है क्या बीएसपी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताते कि बीएसपी जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के अभी भी कोई ठोस रणनीति नहीं बना रही है। और जब से बीएसपी सुप्रीमो ने बीएसपी की कमान अपने भतीजे को दी है, तब से जो है कि बीएसपी में और खलबली मची हुई है, क्योंकि सारी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं और एक तरह से ब्लूप्रिंट जो होता है वो तैयार कर रही है। लेकिन अभी ये सब बीएसपी में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब गठबंधन हो गया है, यानी इंडिया गठबंधन भी यूपी में अगर जो देखा जाए तो
मजबूती के साथ अब आने वाली है, क्योंकि आगे जो इनका परफॉर्मेंस होगा वो बेहतर माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया ये दो ऐसे गठबंधन है जहां बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं इनकी नजर टिकी है। जैसे आज रितेश पांडे ने बीएसपी को छोड़ करके और सीधे सीधे एनडीए यानी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो दिख रही है, फ्यूचर जो दिख रहा है वो बीजेपी की तरफ और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में दिख रहा है। हालांकि इससे अभी बीएसपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डैमेज माना जा रहा है बीएसपी के लिए, बहुत बड़ा डैमेज 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में जहां बीएसपी को झटका लग रहा है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब से मायावती ने पार्टी का कमान आकाश आनंद को सौंपा है उसके बाद कुछ ठीक नहीं चल रही है पार्टी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में सांसद पार्टी छोड़े और आकाश आनंद को लेकर खबर निकलकर सामने आई है कि वो हरियाणा और पंजाब में जाकर यात्रा करने वाले हैं। पार्टी यूपी में टूट रही है, यूपी में आपके 10 सांसद और आप यात्रा पंजाब और हरियाणा में कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस पार्टी का वजूद ही उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश में वो अपनी एक राजनीतिक विरासत बनाई और वो विरासत देखते देखते धीरे धीरे बिखर गई। आज वही पार्टी कहीं ना कहीं उस अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को, राजनीतिक विरासत को समेट नहीं पा रही है और आकाश आनंद जैसे जाके बाहरी स्टेटों में अपनी आजमाइश कर रहे हैं कि वहां कैसे बीएसपी को मजबूत किया जाए। तो घर जब टूट रहा है, दूसरे स्टेट में जाकर के नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी के जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं कमोबेश ये देखने को मिला है, जो रितेश पांडे ने अपना पत्र लिखा है, जो एक तरह से शीर्ष नेतृत्व का जो दायित्व होता है वो भी निर्वहन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि पार्टी के उच्च अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से नाराजगी ही हाथ लगी, निराशा ही हाथ लगी। तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी में अभी जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यूपी को लेकर के। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन सवाल यह भी है कि बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने जब यह लिखा कि मुझे अनदेखी किया जा रहा था, पार्टियों के बैठक में मुझे बुलाया नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था पार्टी को अब मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन सुबुगाहट की शुरुआत तो बजट सत्र के दौरान से हो गई जब बीएसपी के 9 सांसदों में से यह भी शामिल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच किया बाकायदा कैंटीन में। उस वक्त से यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि 4 सांसद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और बाकी कुछ इंडिया अलायंस के भी संपर्क में है। तो क्या इंडिया अलायंस भी एक झटका दे सकता है मायावती को? बिल्कुल, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस समय जो विपक्षी दल है उनमें अगर जो समाजवादी पार्टी को देखा जाए और कांग्रेस को देखा जाए तो ये अपने समीकरण को दुरुस्त कर चुके हैं लोकसभा चुनाव के पहले। और अब जो न्याय यात्रा आज निकली है राहुल गांधी की, उसमें अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन तो यूपी में मजबूत हो रहा है और एनडीए गठबंधन पहले से ही मजबूत था। बीएसपी के जो भी सांसद है वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर की तलाश कर रहे हैं, तो जिसको मौका मिलेगा वो बीजेपी का दामन पकड़ेगा या जिसकी बात इंडिया गठबंधन में बनेगी वो इंडिया गठबंधन में चला जाएगा। आपने जो बात कही कि पीएम मोदी के साथ रितेश पांडे ने लंच किया और डिनर किया, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर उस नेता को पसंद करते हैं जो काम करने वाला होता है। ये देखने को पहले भी मिला हुआ है कि वो दूसरी पार्टी के ही नेता क्यों न हो, जैसे चिराग पासवान भी पीएम मोदी के साथ मिले और उसके बाद सीधे सीधे वो एनडीए में चले आए। तो कहीं ना कहीं जो एक शैली है, कार्यप्रणाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे जरूर जो युवा नेता है वो प्रभावित हो रहे हैं। कमोबेश इसका भी प्रभाव जरूर पड़ा होगा रितेश पांडे के ऊपर। बिल्कुल पंकज, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या बीएसपी सांसदों के अंदर यह समझ आने लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव अगर जीतना है, अगर फिर से दोबारा संसद में पहुंचना है तो या तो आप एनडीए के अलायंस में पहुंचिए या तो इंडिया अलायंस में पहुंचिए, क्योंकि बीएसपी ग्राउंड पर एक्टिव नहीं है जैसा कि आपने लगातार बताया। और जब से आकाश आनंद को पूरी वागडोर सौंपी गई है, आकाश आनंद भी एक्टिव ग्राउंड पर नहीं दिख रहे हैं। तो बीएसपी के बचे हुए जितने सांसद हैं क्या उनमें भी अभी फूट पड़ती हुई दिखाई देगी? मायावती को लगातार ऐसे झटके दिखेंगे 24 के लोकसभा चुनाव से पहले? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको अपने फ्यूचर की तलाश है कि किस पार्टी में उनका फ्यूचर बेहतर है और कहां से उनको टिकट मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और अपने क्षेत्रों में जनता के बीच में जाकर जो भी प्रतिनिधि तैयारी किया हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो टिकट पाने की लालसा को लेकर के कहीं ना कहीं घूम रहा है। और जो बीएसपी की जो तैयारी है धरातल पर अभी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, वो पार्टी को अपने दुरुस्त बीएसपी नहीं कर पा रही है। जो बड़े नेता है वो दूसरे प्रदेश
प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे जी। में कहीं ना कहीं एक दूसरा रास्ता यही बचता है कि या तो वो एनडीए के साथ शामिल हो या फिर इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो। आने वाले वक्त में हो सकता है कि बीएसपी में बड़ी टूट और भी पड़ सकती है और कुछ लोग इंडिया का भी दामन थाम सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सांसद रितेश पांडे आज लखनऊ मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें, रितेश पांडे अंबेडकर नगर से सांसद थे और वह उन सांसदों में शुमार थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बजट सत्र के दौरान लंच किया था और उसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद रितेश पांडे बीएसपी छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं उन्होंने अपने त्यागपत्र में मायावती को लिखते हुए यह लिखा है कि मेरी लगातार पार्टी में अनदेखी की जा रही थी, बड़े बैठकों में मुझे बुलाया नहीं जा रहा था, मैंने कई दफा आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन इस दौरान मुझे कोई जवाब नहीं मिला। शायद पार्टी को मेरी अब जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं आप लोगों को सभी को अपना त्यागपत्र सौंप रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। तो कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां फैक्ट्री में ब्लास्ट से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कौशाम्बी का यह पूरा मामला है, जहां पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। हादसे में 18 लोग झुलस गए हैं और घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं कौशाम्बी से, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग झुलस गए हैं। तो कौशाम्बी की यह खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। फैक्ट्री में ब्लास्ट से 4 लोगों की मौत हुई है, 18 लोग झुलस गए हैं। तो बड़ी जानकारी, मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और राहत बचाव का कार्य जारी है। कौशाम्बी के पटाखा फैक्ट्री का पूरा मामला आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कौशाम्बी के पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका देखने को मिला है। फैक्ट्री में ब्लास्ट से 4 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। बड़ी जानकारी कौशाम्बी से इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके से 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 18 लोग झुलस गए हैं, घायल बताए जा रहे हैं। तो कौशाम्बी से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और धमाके में ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 18 लोग झुलस गए हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है, सभी घायलों को वहां से निकाला जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी की यह घटना है जो कि आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी हादसे पर दुख जताया है, मामले को संज्ञान में लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की कौशाम्बी से, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 4 लोगों की मौत हुई। वहीं हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। कौशाम्बी की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 18 लोग झुलस गए हैं। हादसे का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और इस पर दुख जताते हुए राहत बचाव कार्य की टीम को निर्देश जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कौशाम्बी के पटाखा फैक्ट्री में धमाका देखने को मिला। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 18 लोग झुलस गए। कौशाम्बी हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, हादसे पर दुख जताया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 18 लोग झुलस गए हैं। कौशाम्बी हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी के पटाखा फैक्ट्री हादसे पर दुख जताया है। कौशाम्बी के पटाखा फैक्ट्री का पूरा मामला आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां
हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 18 लोग झुलस गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरिंद प्रताप सिंह फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। अमरिंद, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है और 4 लोगों की मौत हुई है। देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार 4 से 5 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और इसके अलावा 1.5 दर्जन के आसपास लोग और हैं जो झुलसे हुए हैं। कुछ लोग अभी फंसे हैं उसके अंदर, जिनको निकालने की कोशिश हो रही है। और एक बहुत भयानक, बहुत भीषण किस्म का हादसा है ये। निश्चित रूप से आसपास भी इससे कुछ नुकसान की आशंका जताई जा रही है और अभी लगातार वहां पर जो भी राहत कार्य हो सकता है, जो भी, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री है तो ऐसे में राहत और बचाव कार्य भी इतनी आसानी से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो संसाधन वहां पर उपयोग में लिए जा सकते हैं, जिन जिन संसाधनों को उपयोग में लिया जा सकता है उनको उपयोग में लेके और जिंदगियां बचाने का प्रयास चल रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।